ओम शांति। कलयुग की अंतिम निशानी क्या है? कलयुग जाने की जो स्पष्ट निशानियाँ दिखती हैं वो क्या है, जो आज प्रैक्टिकल में दिख रही हैं, जो आज सभी देख रहे हैं कि वास्तव में कलयुग की अंत की निशानी क्या है। तो गीता में भी लिखा गया है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो उसमें लिखा गया है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा। 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं भरेगा। इस बात को अच्छे से समझना, तब समझना कि ये कलयुग का अंत समय है। मनुष्य सोचता है कि 4 कुएं का पानी अगर एक कुएं में भर गया तो क्या एक का पानी 4 कुएं में नहीं भरेगा? तो कलयुग के अंत में नहीं भरेगा, क्योंकि वो जड़ कुएं की बात नहीं है, चैतन्य कुएं की यहाँ बात हो रही है। यहाँ जड़ कुएं जो हैं उसकी बात नहीं, यहाँ चैतन्य जो कुएं हैं उसकी बात हो रही है कि आज एक माता पिता 4 बच्चे के पानी को अपने में समा लेते हैं। यानी कि एक माता पिता के 4 बच्चे होते हैं तो वो 4 बच्चे, उनके जो खर्चे होते हैं, जो भी आदि बातें हैं, उन सबको अपने में समा लेते हैं, अपने कुएं में समा लेते हैं। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो 4 कुएं मिलकर के नहीं समा सकते हैं। माना जब एक माता पिता को आवश्यकता होती है तो वो 4 कुएं यानी कि 4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता को नहीं समा पाते हैं। एक माता पिता को 4 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, या तो माता पिता को अलग कर देंगे। ये प्रैक्टिकल में आज देख रहे हैं, माता पिता को अलग कर देंगे या कई बार बारी बारी से रखेंगे। 3 महीने 2 महीने हमारे पास रहेंगे, 2 महीने उसके पास रहेंगे, ऐसे बारी बारी से, और या फिर वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। कहते हैं वृद्धाश्रम में जाकर के रहो। तो आज जो वृद्धाश्रम में बच्चे माँ बाप को छोड़ कर के आते हैं, उन माता पिता की हालत अगर देखी जाए कि आज बच्चों के पास सब कुछ, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन है, सब कुछ है उनके पास, और सब कुछ होने के बावजूद भी माता पिता की हालत क्या है। तो आज माता पिता को वहां छोड़ कर के आई। आज इतना तक हो गया है कि लोगों के पास कुत्ते को टाइम है, कुत्ते को पालने को टाइम है, कुत्ते के खर्चे के लिए टाइम है, लेकिन माता पिता के लिए, जैसे माता पिता ने उनको कैसे पाला होगा, पालन पोषण किया होगा, क्या क्या आशाएं रहती हैं माता पिता की कि चलो बच्चे बड़े होंगे, बड़े होकर के क्या क्या करेंगे, क्या क्या वो सपने देखते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं। और जब वो बच्चे को पालने में लेते हैं, झुलाते हैं, तभी वो अपने सपने सजाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा बड़ा होगा क्या करेगा, जब बच्चा जिम्मेवार हो जाएगा, ये कोई धंधा करने लगेगा, इसको जॉब मिल जाएगी, तब हम क्या क्या करेंगे। ऐसे तरह तरह के सपने माता पिता देखने लगते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, शादी हो जाती है, और उसके बाद जब उनके सामने सीन आता है, या तो अलग कर देते हैं। आज कितने ऐसे केस आप सभी ने देखे होंगे कि माता पिता खाना के लिए तरस रहे हैं, अलग कर दिए गए हैं। कई तो आज इतना तक भी होने लगा है कि बच्चे माता पिता को मारने भी लगे हैं, मारने में भी देरी नहीं करते। कितने केस ऐसे आए हैं कि इसकी जो बच्चों ने माता पिता के मर्डर कर दिए हैं, कोई प्रॉपर्टी के पीछे या कुछ और कारण से। तो अब उन माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, तो वृद्धाश्रम में वो बैठे बैठे और फिर उनका क्या चिंतन चलता है, क्या सोचते होंगे। तो आज ये स्थिति सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो आज माता पिता की हालत क्या है, तो आज ये स्पष्ट बताता है कि ये कलयुग का अंतिम समय ही तो है। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी, क्यों बनी? मदर टेरेसा सिस्टर टेरेसा थी, एक कमिश्नरी स्कूल चलाती थी। लेकिन एक दिन कहा जाता है कि वो अपनी कुछ बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई थी, और वहां पर
एक दर्द भरी ससकने की आवाज सुनाई दी उनको। चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उस दिशा में जब वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक कचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है और वो कुष्ठ रोगी था। और इस हालत में वो अंदर में पड़ा हुआ था कि चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे, चूहे उसके शरीर को काट रहे थे। मदर टेरेसा ने जब इसकी हालत देखी, ऐसी स्थिति थी उसकी, और उसको बाहर निकाला और उनको पूछा कि अंदर कैसे चला गया। उस वक्त वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि जब से मुझे बीमारी हुई है तब से लेकर के मैंने जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं देखा, और आज मेरे बच्चे भी मुझसे तंग हो गए कि कल रात को मुझे मेरे बेटे ने आकर के मुझे कचड़े के डिब्बे में आकर फेंक दिया और कहा कि मर जा बुड्ढा, ऐसे रोग से तो तू हमें भी इसके शिकार बना देगा। और ऐसा कह के मुझे इस डिब्बे में फेंक गया। वो कहता है कि मौत भी कैसी है कि आधा मेरा शरीर चूहों ने खा लिया, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आती है। और वो इतना रो रहा था, यही चीज ने उनके हृदय को परिवर्तन किया। उसने अपनी मदर टेरेसा ने अपनी मिशनरी वाले लोगों को बताया कि हमें ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुखी पीड़ित लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। तब उनके मिशनरी वालों ने कहा कि हम यहाँ आए हैं स्कूल चलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ये कार्य के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। उसी वक्त कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने उस मिशनरी को छोड़ करके अपनी एक अलग संस्था बनाई कि जहाँ पर इन लोगों की, ऐसे दुखी लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प किया। भावार्थ कहने का ये है कि आज इतने दुखी हैं लोग दुनिया में, इसीलिए आज हर एक व्यक्ति के मुख से यही निकलता है कि हे प्रभु, ये दुनिया कब तक चलेगी। अब तो घोर पापाचार की दुनिया है, क्योंकि दुख बहुत बढ़ गया है। आज हर इंसान दुखी है, बहुत दुखी है, और हर माता पिता अपने बच्चों से किसी न किसी प्रकार से अधिकतर दुखी ही है। अब ये दुनिया कब तक चलेगी, तो त्राहिमाम हो रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने आकर के जो बताया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। और अभी भी अगर हम कलयुग को बच्चा समझें तो वृद्धावस्था में क्या होगा, सोचने की बात है। जब बच्चा है और जब ऐसी स्थिति बच्चे में है अभी कि कलयुग अभी बच्चा है और ऐसी स्थिति इस युग की है, इतना दुख कष्ट अत्याचार पापाचार इतने बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके जो अति में, माना जब वो वृद्ध होगा, जब अति होगी, जब बूढ़ा होगा, तब क्या होगा, उसकी वृद्धावस्था में क्या होगा, सोचने की बात है। तो अति है ये, इसलिए जहां अति है तो उसका अंत निश्चित है। तो कहने का भावार्थ कि जैसे कोई बात पढ़ते पढ़ते कई बार शब्द फेर हो जाते हैं, इसी तरह कलयुग अभी बच्चा नहीं। शास्त्रों के अनुसार ही अगर देखा जाए तो सारे धर्म गलाने के लक्षण देखते हुए तो कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है, अभी बच्चा वो नहीं रहा है। इसलिए हमें समय को देखते हुए और हमें अपने पुण्य कर्मों की पूंजी को जमा करना है, पाप कर्म में नहीं करने हैं। ओम शांति।